बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। फ़लस्तीन और गज़ा के नाम पर पसे पर्दा खौफनाक मंसूबा चल रहा है। अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब और यूएई के दरमियान एक बहुत बड़ी मेगा डील होने जा रही है। अमरीकी हुक्काम के खुफिया दौरे सामने आ रहे हैं जो यूएई और सऊदी अरब के सामने आए हैं। इस हवाले से ईरान, कतर, तुर्की, मिस्र में गजा के मसले पर शदीद तनाव, कशीदगी और अंदरूनी जंग की इत्तलात भी आ रही हैं। दूसरी तरफ है इसराइल और हमास के दरमियान 10 साला मुआहदे का भी प्लान ज़ेरे गौर है। आखिर मशरिक़ वुस्ता में गजा और फ़लस्तीन के हवाले से क्या ग्रेट गेम चल रही है, इस हवाले से आपको तफसीलात देंगे, डिटेल्स देंगे। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, बाकायदा आपके सामने तफसीलात आएँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ है, ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे। नाज़रीन इकराम, एक ऐसे वक्त में जब गजा और फ़लस्तीन के हवाले से इसराइल के मुख्तलिफ तरह के मंसूबे चल रहे हैं, हैरान कुन तौर पर अरब रियासतें मुस्लिम स्टेट से पसे पर्दा इसराइल से मुख्तलिफ तरह के मंसूबे और डीलें और मुआहदे करने की बातें कर रही हैं। यही नहीं, गजा के मसले पर भी अरब रियासतों में एक दूसरे से जंग अंदरूनी तौर पर देखने को मिल रही है। बालादस्ती की ये जंग है और अंदरूनी कशमकश है जो गजा के मसले पर सामने आ रही है। देखा जाए तो इसराइल ना तो गजा में मुकम्मल तौर पर अलहदगी का ऐलान करना चाहता है, यानी गजा से इसराइल दस्तबरदार हो जाए, ये इसराइल कभी नहीं चाहेगा, और ना ही इसराइल गजा में हमास या किसी भी तरह से फ़लस्तीनियों की हुकूमत देखना चाहता है। खुद इसराइली मीडिया की रिपोर्ट मेरे सामने है जिसमें नेतन्याहू ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस को कहा है कि हम फ़लस्तीन की अथॉरिटी को गजा में कंट्रोल हासिल करने नहीं देंगे, और इसराइल ने गजा के आधे हिस्से को ना छोड़ने का भी ऐलान किया है। और इसराइल फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों को भी इसराइल में ज़म करने जा रहा है। ये सब चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल पर प्रेशर है, जिसमें इसराइल को कहा जा रहा है कि वो गजा के मामले पर ट्रंप के पीस प्लान को नुकसान ना पहुंचाए। इसी हवाले से यदीओत आहरोनोत जो अबरानी ज़बान का अखबार है, उसकी आज एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि हैरान कुन तौर पर अमरीकी हुकाम के मुसलसल इसराइल के दौरे सामने आ रहे हैं। महज 3 घंटे के वक्फे से एक और आला अमरीकी शख्सियत इसराइल पहुंच रही है, बल्कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो पहुंच चुकी होगी। यानी अमेरिका का वजीर खारजा मार्को रूबियो अमेरिका के नायब सदर के उड़ने के यानी वापस इसराइल से जाने के महज 3 घंटे बाद इसराइल में लैंड करता है। यदीओत आहरोनोत मीडिया ने लिखा है कि दरअसल अमरीकी सदर ट्रंप की हुकूमत इसराइल को मजबूर कर रही है कि कोई भी गलत काम ना किया जाए। जो गजा की जंगबंदी तय हुई है उसमें जल्दबाजी ना की जाए, बिलखुसूस गजा से इसराइली जो डेड बॉडीज़ की वापसी है उस मामले पर तो इसराइल सबर का तहम्मुल का मुजाहरा करे। यही बात नायब अमरीकी सदर ने कही है कि वहाँ से डेड बॉडीज़ को निकालने में वक्त लग सकता है। और फिर जो हमास से असलहा लेने की बात है और हमास की सुरंगों का मसला है, इस हवाले से भी अमरीकी नायब सदर ने इसराइल को कहा है कि सब्र का मुजाहरा किया जाए, सब चीज़ें वक्त पर होंगी। तो इसराइली अखबार यदीओत आहरोनोत लिखता है कि देखा जाए तो अमेरिका का शदीद दबाव और प्रेशर है इसराइल पर, और बार बार अमरीकी हुकाम की जो आमद है इसराइल में वो इसी मकसद के लिए है कि इसराइल कोई गलत काम ना करे। दूसरी तरफ अमरीकी हुकाम बिहाइंड द सीन अरब रियासतों के दौरे पर हैं। मसलन स्टीव विटकोफ ने यूएई का दौरा किया है। स्टीव विटकोफ ट्रंप का नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता है। इसने यूएई के दौरे पर ताहनून बिन जायद, जो कि मोहम्मद बिन जायद जो यूएई के बादशाह हैं उनके भाई हैं, उनसे मुलाकात की है। इसी तरह से जैरेड कुशनर जो ट्रंप का दामाद है और ख़ुद भी यहूदी है और वो डील ऑफ सेंचुरी इब्राहिमी मुआहदे का मुजिद है, उसने भी सऊदी अरब का और यूएई का दौरा किया है। इतलात के मुताबिक स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर के यूएई और सऊदी अरब के दौरे सामने आए हैं। अब मेरे सामने जो इसराइली अखबारात की रिपोर्ट्स हैं वो ज़रा आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन किस तरह के मंसूबे फ़लस्तीन और गजा के नाम पर चल रहे हैं। यह खबर इस वक्त मेरे सामने है। ये रिपोर्ट है इजराइल हायोम की। इजराइल हायोम की इस रिपोर्ट का उन्वान कुछ यूं है कि ट्रंप एनवॉयज डिलीवर सीक्रेट मैसेजेस फ्रॉम इजराइल टू सऊदी अरेबिया, कि
ट्रंप हुकूमत के जो दो अहम नुमाइंदे हैं, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ, इन्होंने सऊदी अरब को एक इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से खुफिया पैगामात भेजे हैं, और इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से यूएई को भी इन्होंने खुफिया पैगामात भेजे हैं। अब वो खुफिया पैगामात क्या हैं? उनमें ये बातें कही जा रही हैं कि जो कतर का और तुर्की का गजा की तामीर नौ में किरदार है, इससे सऊदी अरब और यूएई को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पहला मैसेज ये है, चूंकि सऊदी अरब को और यूएई को एतराज़ है कि हमास की हिमायत तुर्की और कतर करता है। तुर्की और कतर जो हमास के हिमायत याफ्ता हैं, इनको गजा की तामीर नौ में हिस्सा लेने का मरकजी किरदार देना, यह सऊदी अरब और यूएई को कबूल नहीं है। तो अमेरिकी सदर ट्रंप के नुमाइंदों ने इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से पैगाम भेजा है कि आप मुतमईन रहें, हम आपको पीछे या किसी भी सूरत मशरिक़ वस्ता में आपके किरदार को ख़त्म होने नहीं देंगे। ये वाशिंगटन ने एक तो ये वजाहत की है, और दूसरी वजाहत यह है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान एक मेगा डील मुतवक्के है। वो मेगा डील अगरचे सऊदी अरब इसराइल को नॉर्मलाइज नहीं करेगा, यानी सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान बाकायदा ऑफिशियली ताल्लुकात कायम नहीं होंगे, सऊदी अरब इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो ताल्लुकात कायम होंगे। चुनांचे ये खबर आप देखें जो कि इसराइल हायोम ही की एक तफसीली रिपोर्ट है। इसमें लिखा गया है कि सऊदी इसराइली नॉर्मलाइजेशन ऑन हॉरिजन एज गल्फ इंटरेस्ट अलाइन, के सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइजेशन के बगैर भी कायम हो सकते हैं। अब अमरीकी हुकूमत ने नुमाइंदों के ज़रिए से सऊदी अरब को कायल किया है कि आप इसराइल के साथ मुश्तरका दिफाई नोयत के मुआहदे कर लें। इस अखबार की रिपोर्ट में लिखा गया है कि सऊदी वली अहद बिन सलमान का मंसूबा है विजन 2030। इसके तहत मईशत को जदीद तौर पर उस्तवार करना, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के नाम पर सऊदी अरब का मरकज़ी दुनिया में किरदार का होना। तो सऊदी अरब चूँकि जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में वो इसराइल की जो जदीद टेक है उससे मुस्तफ़ीद होना चाहता है, और इसी मकसद के लिए कुछ ऐसे मुआहदे इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान होंगे जिसमें तिजारत भी होगी, जिसमें बाहमी दिफाई मुआहदे भी होंगे, जिसमें बाहमी टेक से मुंसलिक ताउन भी शामिल होगा। ये इस अखबार में बताया गया है, और इस अखबार में ये भी लिखा गया कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले सऊदी अरब और इसराइल बहुत करीब आ चुके थे ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के, लेकिन हमास के हमले ने उनको ख़राब किया है। अब सऊदी अरब में अंदरूनी तौर पर भी प्रेशर है कि अगर वो इसराइल को तस्लीम करता है तो अवाम की जो हिमायत है वो सऊदी शाही हुकूमत के लिए मुतज़लज़ल हो सकती है। इस वजह से भी सऊदी अरब फ़िलहाल इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन ऐसे मुआहदे कर लेगा कि जो कि मेगा डील होगी, जो कि ट्रंप का एक मंसूबा है मशरिक़ वस्ता के हवाले से, उसको आगे बढ़ाना है। और यूएई के हवाले से आप जानते हैं कि वो तो इसराइल को तस्लीम किए हुए हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट ने बाकायदा तस्लीम कर रखा है इसराइल को, और उनके बाहमी ताल्लुकात भी हैं। अब जो आज की मेरे सामने एक और बड़ी खबर है, ये खबर भी आप ज़रा देख लें। यह खबर बुनियादी तौर पर यह है, इसराइल का C14 नामी मीडिया नेटवर्क है, जिसमें लिखा गया है कि इख्वानुल मुस्लिमीन का कंट्रोल गज़ा में हो रहा है कतर और तुर्की के ज़रिए से, और ये चीज़ें यूएई को और सऊदी अरब को कबूल नहीं है। सऊदी अरब हमास की मुसल्लह तंजीम के भी ख़िलाफ़ है, और उनसे असलहा लेने की भी बार बार अमेरिका से और इसराइल से दरख्वास्त कर चुका है। तो यूं नाज़रीन इकराम, देखा जाए तो गज़ा के मसले पर कतर, मिस्र, तुर्की और इसी तरह से सऊदी अरब और यूएई ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग ख्यालात रखते हैं, और उर्दन की हुकूमत और फ़लस्तीन के महमूद अब्बास की अथॉरिटी का भी अलग ख्याल है, और ये मुसलमानों के दरमियान बाहमी इख्तलाफ इसराइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और सूदमंद है, और इसी वजह से वो गज़ा में अपने मंसूबों को आगे बढ़ाना चाहता है। यहाँ तक कि नाज़रीन इकराम एक और रिपोर्ट है जो मैंने C14 की रिपोर्ट रखी, इसी में ये बात कही गई है कि मिस्र नहीं चाहता कि कतर का गज़ा के अंदर कोई मरकज़ी किरदार हो, और उसके ज़रिए से इख्वानुल मुस्लिमीन का किरदार गज़ा से मिस्र के लिए, सीसी हुकूमत के लिए ख़तरा बने। तो दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, जो आज की एक और बड़ी खबर है वो है इसराइल और हमास के दरमियान 10 साला मुआहदे का प्रपोजल, जो मिस्र की तरफ से लीड किया जा रहा है। चुनांचे ड्रॉप साइट नामी जो अमरीकी मीडिया है, और इसी तरह से जो यूएई का मीडिया है द नेशनल, उसकी ये रिपोर्ट मेरे सामने है, मैं खुलासा आपके सामने रखूँगा। इस रिपोर्ट का खुलासा ये है कि मिस्र ने 10 साला गज़ा जंगबंदी का मंसूबा पेश किया है, जिसमें हमास और दीगर फ़लस्तीनी जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं उन सब को बतदरीज अपने हथियार अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी जमा करवाने होंगे।
यह अमल मरहलावार और पुरअमन होगा, किसी फौजी ऑपरेशन के बगैर ज़बरदस्ती गैर मुसल्लह नहीं किया जाएगा। मकसद यह है कि हमास और दीगर जो फ़लस्तीनी अस्करी गिरोह हैं वो अपनी मज़ाहमती या अस्करी तंजीमों को ख़त्म करके फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अंदर सियासी जमातों के तौर पर अपने आप को जम कर लें और उस नोयत का काम करें। अक़वाम मिस्र चाहता है कि यह मनसूबा अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी जो फ़ोर्स है UN बैक स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स उसके ज़रिए लागू हो, जिसका मकसद सिर्फ अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखना हो, फ़लस्तीनी गिरोहों से लड़ना ना हो। एक मिस्री ज़रिए ने बताया है कि काहिरा इस मिशन में सिर्फ इसी सूरत शरीक होगा जब यह अमेरिका की क़यादत में हो और उसमें तुर्की भी शामिल हो। यानी इसराइल चाहता है कि गज़ा से हमास के असलहे और टनल्स और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें फोर्स्ड ख़त्म की जाएँ, लेकिन मिस्र कहता है कि इससे हालात ख़राब होंगे, गड़बड़ होंगे। लिहाजा बेहतर तरीका यह है कि हमें डील के ज़रिए से 10 साला सीज़ फायर हो और डील के ज़रिए से अस्करी गिरोहों को मौका दिया जाए कि वो अपने हथियार सरेंडर करें और ख़ुद को एक पॉलिटिकल और एक मॉडरेट किस्म की जो तहरीक है या दूसरे लफ्ज़ों में सियासी जो सरगर्मी है उसमें ढाल लें ताकि लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ये एक मंसूबा और ये एक ग्रेट गेम भी देखने को मिल रही है। लेकिन नाज़रीन इकराम, सवाल यही है कि इसराइल का तो नज़रिया है ग्रेटर इसराइल का। इसराइल तो चाहता है कि गज़ा और फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके उनके कंट्रोल में हो और इसराइल के मुतशद्दद किस्म के यहूदी वज़ीर जैसे कि समोत्रिश है, जैसा कि बिन गफ़ीर है, जैसा कि इल्याहू है और जैसा कि नेतन्याहू की पार्टी लिकुड के कई रहनुमा हैं, वो बार बार कह चुके हैं कि हम तो गज़ा का आधा हिस्सा खाली नहीं करेंगे और हमें गज़ा की जंग शुरू करनी चाहिए और हमें गज़ा को और फ़लस्तीन की अथॉरिटी का नाम मिटाकर पूरा इसराइल एक करना चाहिए। तो क्या ऐसी सूरत में ये ग्रेट मनसूबे पसे पर्दा अरबों से डीलें कामयाब हो सकती हैं? यकीनन इसमें बहुत बड़ा वक्त लगेगा। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।